तो आज के सेशंस में हम लोग ट्रायंगल को लेने वाले हैं। ये हमारे मैथ्स का 6th चैप्टर, ठीक है। अब ट्रायंगल के बारे में ऐसा नहीं कि हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। ट्रायंगल के बेसिक इन्फॉर्मेशंस के बारे में हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ट्रायंगल के बेसिकली वहाँ पे हम लोगों ने ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा था, बट यहाँ पे ट्रायंगल के सिमिलैरिटीज के बारे में हमें पढ़ना है। अब अगर मैथ्स में देखा जाए तो अगर कोई दो ज्योमेट्री है और वो दोनों ज्योमेट्री आप कहेंगे कि कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि वो बिल्कुल एक दूसरे का आइडेंटिकल है। हाँ, सब कुछ होगा, उसका शेप और साइज दोनों ही क्या होगा, सेम होगा। तो इस तरीके के दो ज्योमेट्री को हम लोग कॉन्ग्रुएंट ज्योमेट्री कहते हैं। अब यहाँ पे ट्रायंगल की जब भी बात होती है और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी की बात जब भी हम लोग करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे हम लोग ने क्राइटेरिया पढ़ा था और उस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोग ट्रायंगल को क्या कर रहे थे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे थे। बट यहाँ पे हमें क्लास 10th में हमें ट्रायंगल के सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। सो हर एक कॉन्ग्रुएंट ज्योमेट्री है, जो भी आइडेंटिकल ज्योमेट्री होती है ना, उन सारी आइडेंटिकल ज्योमेट्री को हम लोग सिमिलर ज्योमेट्री कह सकते हैं। बट दो ज्योमेट्री अगर सिमिलर है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट भी होंगी। अब किस तरीके से कभी भी दो ज्योमेट्री को या कभी भी दो ऑब्जेक्ट है तो सिमिलर कहते हैं, तो आप एक एग्जाम्पल से इस चीज को समझ सकते हो। जो हमारा आगरा में जो ताजमहल है, आपने देख रखा होगा कितना खूबसूरत है। अब हम लोग गिफ्ट में भी ताजमहल देते हैं, तो जो गिफ्ट का ताजमहल है और जो आगरा का ताजमहल है, ये एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है। बिल्कुल आइडेंटिकल है क्या, आइडेंटिकल नहीं है, बट सिमिलर है। सिमिलर क्यों हुआ, तो हमने कुछ बातों का ध्यान रखा। हमने देखा कि उसके चार जो पिलर थे वो लंबे थे, अब बीच का गुम्मद उनसे उनके कंपैरेटिव छोटा है। तो इस तरीके से हमने भी जो गिफ्ट वाला ताजमहल बनाया तो प्रोपोर्शन का ध्यान रखा कि अगर चार गुम्मद लंबे हैं तो हमने यहाँ पर भी चार गुम्मद लंबे ही बनाए और बीच में फिर एक टॉप बनाया, ठीक है, जो थोड़ा सा छोटा बनाया। तो इस तरीके से हमने ये दोनों ज्योमेट्री को क्या कर दिया, सिमिलर कर दिया। अब सिमिलैरिटी का एक जनरल कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, बट जब भी आप ट्रायंगल के सिमिलैरिटीज के बारे में बात करते हैं या ज्योमेट्री में सिमिलर डायग्राम के बारे में बात करते हैं, तो कुछ क्राइटेरिया है जिसके बिहाफ पे आप सिमिलैरिटी को जज कर सकते हैं। तो उन क्राइटेरिया के बारे में हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि दो, पहले ही मैंने आपको बताया कि ऑल द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। सो ऐसा हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब सिमिलैरिटीज की, ये ताजमहल का भी एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया। तो दो अगर आपके पास पॉलीगन्स हैं तो किस तरीके से बताएंगे कि ये दोनों पॉलीगन्स हमारे सिमिलर हैं। तो एक बेसिक क्राइटेरिया है, ठीक है, उस बेसिक क्राइटेरिया को आपको याद रखना पड़ेगा। वो क्राइटेरिया क्या कहता है, सारे बच्चे अंडरलाइन कर लेंगे एनसीईआरटी बुक में। तो वो क्राइटेरिया कहता है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। दो पॉलीगन्स है जिनका नंबर ऑफ साइड्स क्या है, सेम है, तभी तो दोनों में सिमिलैरिटी आप चेक कर सकते हो। अगर दोनों अलग अलग पॉलीगन्स है तो सिमिलर तो होंगे ही नहीं। एक इंसान दूसरे इंसान के सिमिलर हो सकता है, बट क्या इंसान बंदर के सिमिलर हो सकता है या भालू के सिमिलर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो अगर दो इंसान के सिमिलैरिटी को चेक करना है तो पहले तो देखना पड़ेगा दो इंसान है या नहीं। इन द सेम मैनर अगर आप लोग ज्योमेट्री में हैं तो आप देखेंगे कि जो पॉलीगन्स आपने लिया है तो वो सेम नंबर ऑफ साइड्स वाले पॉलीगन्स है या नहीं, पहले ये देखना है। अगर दोनों ही पॉलीगन्स के साइड क्या है, सेम है, तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, उसको अगर वो दोनों ही पॉलीगन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो सिमिलर कहलाएंगे। क्या कंडीशन है जरा देखते हैं। तो कह रहा है इफ देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एंड देयर क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, और उनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर इस दो कंडीशन को कोई भी पॉलीगन सेटिस्फाई कर रहा है तो उन दोनों पॉलीगन्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, सिमिलर पॉलीगन्स कहेंगे, ठीक है, या सिमिलर काइंड ऑफ ज्योमेट्री कहेंगे। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ गई। अब कुछ एग्जांपल्स लेके इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। ये जो हमारा कंडीशन दे रखा है, तो हमने यहाँ पे दो स्क्वायर ले लिए, ठीक है, एक स्क्वायर इतना बड़ा लिया, ठीक है, और एक स्क्वायर क्या लिया, थोड़ा सा इससे बड़ा लिया।
ठीक है, ये दोनों मैंने स्क्वायर बनाने का ट्राई किया है। अब यहाँ पे क्या है कि इन दोनों ए बी सी डी स्क्वायर का नाम है, यहाँ पे पी क्यू आर एस हमने नेम असाइन किया है। ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये साइड हमारा 2 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2। ठीक है, और इसी तरीके से अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा, और ये भी 4 सेंटीमीटर का। अब ये दोनों ही पॉलीगन्स हैं। अब इन दोनों पॉलीगन्स को पहले हम लोग ये जज करते हैं कि ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं है। तो पहला कंडीशन क्या कर रहा है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ए के कॉरस्पॉन्डिंग पी है, बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू है, सी के कॉरस्पॉन्डिंग आर है और डी के कॉरस्पॉन्डिंग एस है। तो क्या ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे इक्वल है? यस, इक्वल है। हर एक एंगल क्या है, 90-90 का है। तो यहाँ पे एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है और एंगल डी एंगल एस के इक्वल। तो पहला कंडीशन को तो ये सेटिस्फाई कर दिया। अब दूसरा कंडीशन क्या करे, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। क्या कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है? जरा निकाल के देखते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू क्या आ रहा है, तो ए बी अपॉन पी क्यू आएगा हमारा 2/4 यानी कि 1/2। बी सी अपॉन क्यू आर क्या आ रहा है, बी सी अपॉन क्यू आर भी क्या आ रहा है 2/4, तो ये भी आ जाएगा 1/2। इसी तरीके से सी डी अपॉन एस एस आर या आर एस क्या आ रहा है, तो ये भी 1/2 आ रहा है। और ई डी अपॉन पी एस भी देखा जाए तो ये भी 1/2 आ रहा है। सो दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई ही हो रहा है। क्या कह रहा था, तो देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। सो देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, सब रेशियो क्या है, सेम है। सो आप कह सकते हो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर टू ईच अदर। सारे के सारे स्क्वायर्स क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। आपको यहाँ पे कंडीशन जज करने का कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, दूसरा, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, छोटे हो बड़े हो, सब के सब क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर। सारे के सारे सर्कल्स क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। ठीक है, तो इतने ज्योमेट्री तो अपने आप ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाते हैं। बट हमेशा ही हर एक ट्रायंगल सिमिलर होगा या नहीं होगा, उसको कंडीशन से ही हमें चेक करना ही पड़ेगा। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वो ऑटोमेटिकली सिमिलर हो जाएगा। बात है, यहां तक कोई किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, तो इतना फंडामेंटल हमें पढ़ना था पहले वाले सेक्शंस में। अब हम लोग चलते हैं जरा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि जो पढ़ना था हम लोगों ने पढ़ लिया इतना डिस्कशन में। ठीक है, तो जो पहला हमारा एक्सरसाइज है वो है 6.1 और 6.1 को अभी हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं। बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है, एकदम से फटाफट 5 मिनट की क्लास में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्सरसाइज 6.1। क्या कह रहा है एक्सरसाइज 6.1, तो पहले हमें पूछा है fill in the blanks using the correct word given in the brackets। तो कह रहा है all the circles are similar। चाहे कैसे भी सर्कल्स हो, बड़े हो छोटे हो, किसी भी रेडियस, साइज भी रेडियस सेम होना चाहिए था। ठीक है, ऑल द स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल द इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। ठीक है, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कौन सा होगा, प्रोपोर्शनल। ये वाला यहाँ पे ब्लैंक में आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अगला कह रहा है गिव द टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। तो आप दे दीजिए कि 2 सर्किल, 2 स्क्वायर, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। नॉन सिमिलर, तो 2 डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ रेक्टेंगल का एग्जांपल दे दीजिए। एक रेक्टेंगल ले लो और दूसरा स्क्वायर ले लो, तो ये सारे यानी कि नॉन सिमिलर फिगर्स हो जाएंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, नहीं है। ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो ठीक है 1/2 है। नॉन सिमिलर में हम लोग लिख सकते हैं, आप एक ले लो, एक ट्रायंगल ले लो और एक रेक्टेंगल ले लो, नॉन सिमिलर है। ठीक है, एक रेक्टेंगल ले लिया, दूसरा स्क्वायर ले लिया, ठीक है, ये नॉन सिमिलर है। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके के एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं नॉन सिमिलर में। ठीक है, अब ये दोनों ही 2 क्वाड्रिलेटरल्स हैं और इन दोनों क्वाड्रिलेटरल्स को हमें जज करना है कि सिमिलर है या नहीं।
तो पहला कंडीशन क्या है कि इसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ही इक्वल नहीं है, सो द बोथ ज्योमेट्री आर नॉन सिमिलर, ये क्या है नॉन सिमिलर है, ठीक है। तो ये तो एक्सरसाइज हो गया। तो आज के सेशंस में इतना ही रहने दे रहे हैं, अगले सेशंस में बीपीटी थ्योरम और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये थर्ड वाले में हमारा ये नॉन सिमिलर है, क्यों है तो लिख देना, सिंस देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, इसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या है इक्वल नहीं,